ग्रामीण अंचल में पिछले 12 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रहा है मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा, जो कि बामनीखेड़ा सलौथी रोड पर स्थित है। नई सत्र 2025-26 की शुरुआत को लेकर मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा के संचालक सतीश कुमार जी ने अपने इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि पिछले 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने अभिभावकों से आग्रह करते हुए कहा कि एडमिशन फीस, एनुअल फीस व बेफिजूल के खर्चों को न लेकर मासिक फीस पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षा से वंचित न रह सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि गाँव बामनीखेड़ा के विद्यार्थियों को मुफ्त बस सेवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि विगत वर्ष हमारा स्कूल नई बिल्डिंग में उत्तम सुविधाओं के साथ शिक्षा, खेल व अन्य एक्टिविटी उपलब्ध करा रहा है। सत्र 2025 हाल ही में 2 बच्चों का नवोदय विद्यालय में भी चयन हुआ है। वहीं उन्होंने बच्चों व अभिभावकों से आग्रह किया कि एक बार मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा जरूर विजिट करें। आइए मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा के संचालक सतीश कुमार जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के माध्यम से जानते हैं स्कूल की विशेषताओं व शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज बामन। जैसा कि आपको पता होगा 2025 और 26 सत्र की शुरुआत हो चुकी है और हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। तो इस अच्छी शिक्षा के दौर में आज पहुंचे हैं मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल, जो ग्रामीण अंचल में चल रहा है, बामनीखेड़ा गांव में सलौथी रोड पर स्थित है। और हमारे साथ मौजूद है मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनीखेड़ा के संचालक चेयरमैन सतीश कुमार जी। उनसे जानेंगे कि शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो स्कूलों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और जो पेरेंट्स है वो चुनाव नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं कहां। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सतवीर जी एमडी ऑफ एसएस न्यूज का अपने विद्यालय के प्रांगण में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर बात करें शिक्षा को लेकर, तो कितने वर्षों से आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं? देखो, शिक्षा क्षेत्र में मुझे कम से कम 15 साल हो चुके हैं और मेरे जो मैंने जब भी संचालन किया है मुझे 12 वर्ष हो चुके हैं और मैं विद्यालय का संचालन कर रहा हूं। और मेरा एक ही मानना है कि हर बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। मेरी नजरों में आज के टाइम में क्या है, मैंने बहुत से संचालकों को भी देखा है, वो पैसे को कहीं ना कहीं महत्व देके चल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी गरीब पैसे के अभाव के कारण में शिक्षा से वंचित रहे। सर बात करें, आपने शिक्षा को वंचित को लेकर बात की, आजकल पेरेंट्स पे बेफिजूल खर्चे स्कूल वाले थोपते हैं, क्या कहना चाहोगे? किस तरीके की जो फीस स्ट्रक्चर है आपका, किस तरीके का स्कूल? देखो सर, सबका मानना अपना अपना अलग है। मेरा एक ही सपना है कि मेरे पिताजी ने मैं मजदूरी करके कैसे कैसे पढ़ाया था, और कभी भी, और मेरा सभी अपने शिक्षाविद साथियों से भी यही है कि देखो, शिक्षा को हम व्यवसायीकरण ना करें, शिक्षा को शिक्षा की हिसाब से दी जाए और पैसे को ज्यादा तवज्जो ना दे। हर गरीब को, अमीर को, जैसे भी है, जो जिसके लेवल है उस लेवल के अनुसार आप फीस में कहीं ना कहीं कुछ कमी या बढ़ती करके शिक्षा देने का कार्य कर सकते हो। और जो मैंने देखा है मोस्टली कुछ ऐसे हैं अनावश्यक खर्चे जिनको हम एक किनारे कर सकते हैं, उनमें रियायत दे सकते हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, फीस जरूरी है, मंथली फीस जरूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि हमने टीचर स्टाफ को सैलरी भी देनी होती है, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा है और अन्य खर्चे भी हैं, तो वो मस्ट है, उसमें किसी तरह कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और हर पेरेंट्स को भी मैं आग्रह करता हूं कि मंथली जो फीस है वो टाइम टू टाइम भरनी भी चाहिए। देखिए, दिन प्रतिदिन स्कूल बढ़ते जा रहे हैं और जो स्कूल वाले हैं वो बेफिजूल खर्चे जैसे कि एडमिशन चार्ज, एनुअल चार्ज लेते हैं, क्या आग्रह करना चाहोगे पेरेंट्स, क्योंकि एडमिशन का दौर है? देखो सोनू जी, आपके संज्ञान में भी होगा और पूरे मेरे ख्याल से यहाँ पूरे इलाके में ये चीज पता है कि 2015 से जब मैंने शुरुआत की थी तो उससे पहले एडमिशन चार्ज, एनुअल चार्ज और कई अनावश्यक खर्चे लिए जाते थे। मेरा एक ही मकसद था कि हर गरीब को शिक्षा मिले। तो मैंने जब 2015 में शुरुआत की तो एडमिशन नामक जो ये चीज थी, एनुअल नामक जो चीज थी, इनको बिल्कुल रियायत देते हुए निःशुल्क सेवा की है और मंथली फीस पर बच्चों को शिक्षा देने का मैंने अब तक कार्य किया है। यहां तक कि आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो बस्ती में जिसमें मैंने जन्म लिया है उस बस्ती पर मुझ पर कर्ज है कि मैंने वहां खाया पिया, मेरा पालन पोषण हुआ, तो उस चीजों को देखते हुए मैंने बस्ती माता के लिए बिल्कुल ट्रांसपोर्ट सुविधा भी बिल्कुल निःशुल्क कर रखी है। ट्रांसपोर्ट चार्ज भी कुछ नहीं है, केवल महीने की फीस है। तो मेरा अपने इन साथियों से भी निवेदन है कि क्यों ना हम अपनी भारत भूमि को, इस भारत संस्कृति को, इस भारत देश को आगे ले जाए। क्या हम अपने लेवल से शिक्षा को शिक्षा की तरह दे सकते हैं? क्यों इसको व्यवसायीकरण दें, क्यों इसको व्यवसाय बनाएं? देखिए, स्पष्ट तौर पर सर का कहना है कि कोई भी गरीब शिक्षा से वंचित ना रहे, और जैसा कि और स्कूल वाले एडमिशन, एनुअल चार्ज, बेफिजूल के खर्चे लेते हैं, सर का कहना है कि मंथली फीस भरें और अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने का काम करें। जैसे कि बामनीखेड़ा वासियों को
ट्रांसपोर्ट जो सुविधा है उसका भी जो सर है वो किराया नहीं लेते और पिछले 11-12 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। एडमिशन एनुअल जो मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से नहीं लिया जाता और मंथली फीस पर बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहे। सर देखिए, बात करें सुविधाओं को लेकर, बात करें 11 और 12 वर्षों से आप किस तरीके की सुविधा बच्चों को देने का काम करें? देखो, जो बच्चे के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, जो अति आवश्यक है, वो हमारी सारे पास सुविधा है। सीसीटीवी कैमरे से लेकर के, पानी से लेकर के, उनके बच्चों के लिए बैठने के लिए, पढ़ाई के लिए एक वेल टैलेंटेड स्टाफ रखते हैं हम। कंप्यूटर, जो सारी छोटी मोटी जो सारी सुविधाएं एक बच्चे के लिए नितांत आवश्यकता है, वो सारी सुविधाएं मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल हर साल और बेटर से बेटर करने का प्रयास कर रहा है। एक चीज और जो मेरे संज्ञान में आया है, मोस्टली मैं देखता हूं कि स्कॉलरशिप नाम के टेस्ट किया जाता है और सोचने वाली बात है कि हम हमारे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, उस बच्चों में हम अपने ही बच्चों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। उसको कारण मैं क्या समझ के चलूं? ये अपने दिमाग की हम अपनी रणनीति समझ के चलें या उनकी क्या सोच है? जब हमने स्कॉलरशिप देना है तो जो हमारे पास ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उनको बैठने की अनुमति क्यों नहीं देते? हम नए बच्चों के साथ स्कॉलरशिप टेस्ट है, उनकी हमें केवल जानकारी चाहिए, केवल उनके कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, केवल उनसे आपसी तालमेल करने के लिए, उनसे मिलने के लिए केवल एक जरिया है। मेरे नजरों में ये कार्य मुझे ठीक नहीं लगता और मैंने कभी भी इस तरह की कोई भी स्कॉलरशिप प्रतियोगिता आज तक नहीं कराई, क्योंकि मैं अगर अपने बेस पे अगर मुझे स्कॉलरशिप देना है तो मेरे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, मैंने उनका लेवल देखना है कि किसकी किस तरह की आर्थिक स्थिति है। क्या मैं उस मंथली फीस में भी रियायत दे सकता हूं? अगर मुझे लगता है कि मेरी क्षमता है तो मैं अपने बच्चों को उस मंथली फीस में भी आप कुछ रियायत दे करके, उनके अनुसार दे करके शिक्षा को यूं की त्यों बच्चों को देना चाहता हूं। देखिए, आपने स्कॉलरशिप को लेकर बात की, बड़े बड़े स्कूल होते हैं उसमें स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जब बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। आजकल जो पेरेंट्स है वो भ्रमित हो रहा है, क्या कहोगे? सर वही चीज है, आपने भी देखा होगा जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं वो किसके लिए होते हैं? जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए या नए प्रवेश के लिए? वो जो टेस्ट होते हैं केवल वो नए प्रवेश के लिए होते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से उन्हें केवल बच्चों के कॉन्टेक्ट नंबर मिलते हैं, पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट नंबर मिलते हैं और उनके लिए बोला जाता है कि भाई कुछ दिन पे स्कॉलरशिप लेने के बाद, टेस्ट लेने के बाद उनके पास कॉल की जाती है, भाई आपके बच्चे के इतने परसेंटेज है और आपको इतने % डिस्काउंट पे आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। क्या अभी हमने ये सोचा है कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, क्या हम उन माँ बाप के साथ सही कर रहे हैं? क्या उनके साथ धोखा नहीं है? जब पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, अगर हमने स्कॉलरशिप ही देनी है, अगर रियायत ही देनी है, तो क्यों ना हम उन बच्चों को दो जो हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो ये मेरा कहना है कि ये चीजें मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। जो स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर के तमाम स्कूल जो बातें करते हैं बच्चों के साथ, वो शिक्षा के साथ खिलवाड़ करें। स्कूल छोटा हो या बड़ा हो, सभी शिक्षा देने का काम करें। सर, यदि बात करें 11 वर्षों 12 वर्षों में आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, किस तरीके की उपलब्धि अब तक स्कूल की रही? देखो, अब तक किसी भी चीज के रिजल्ट को ले लो, सैनिक का ले लो, नवोदय का ले लो, अब भी हमारे 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हम मेहनत में कभी भी पीछे नहीं है। और एक चीज कहीं ना कहीं जो एक कहते गए हैं कि भी मेरा एक, अभी मैंने कोई आपके चैनल के माध्यम से इंटरव्यू भी देखा था कि छोटे स्कूल बड़े स्कूल, देखो छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, कर्म जो करता है वो सर्वप्रधान है। और रही बात, कुछ स्टेटमेंट मैंने ये भी देखी थी, भाई बिल्डिंग ना देखें, फलाना देखें। जो बच्चे के लिए जो चीजें आवश्यकता है, अगर बिल्डिंग अच्छी नहीं होती, बच्चे अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे। तो बिल्डिंग का भी अपने लिए बहुत महत्व है। आज के टाइम में केवल किताबी कीड़ा बनना वो चीज ठीक नहीं है। बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए स्पोर्ट्स भी, अन्य नैतिक मूल्य भी बहुत जरूरी है। केवल किताबी ज्ञान के आधार पर हम बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। ठीक है सर, बात करें देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में शिक्षक और स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, बच्चे नमस्ते तक नहीं करते, क्या कहोगे? देखो, इसमें अभिभावक का भी साथ, टीचर के साथ मिलकर चलना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ स्कूल में हर चीज मेंटेन करते हैं। यहाँ बच्चे आते हैं, आप नमस्ते की बात करो, पैर छूते हैं, सभी अपने टीचरों के पैर छूते हैं। लेकिन घर जाकर के कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को अनदेखा कर देते हैं। अगर बच्चा किसी दिन नमस्ते नहीं कर रहा, पैर नहीं छू रहा, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको डांटें, धमकावें और उसे शिक्षा दें कि नहीं बेटे, आपको पैर छूना चाहिए। यहां तक कि जो सारी चीजें, देखो मेरा पेरेंट्स से भी एक अनुरोध है, अगर बच्चा मोबाइल देखता है तो जी आप मोबाइल देखता है, लेकिन मोबाइल को देने वाले कौन है? टीचर तो मोबाइल नहीं देके आता घर, तो मोबाइल को देने वाले कौन है? तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि अभिभावक और टीचर एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही मिलकर के देश का निर्माण करते हैं, राष्ट्र निर्माण करते हैं, नैतिक मूल्य देते हैं, संस्कार देते हैं। तो हमारा दोनों का आपसी तालमेल होना अति आवश्यक है, तभी बच्चे बुलंदियों को छू पाएंगे। देखिए सर, पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या एक्टिविटी स्कूल के अंदर कराई जाती है? देखो, बच्चों के लिए अब भी मेरे 2 बच्चों का सिलेक्शन स्टेट लेवल पे हुआ है
और उन्हें सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति प्रदान हुई है। ये मुझे पता नहीं कितना पैसा आया है, क्योंकि मेरे स्कूल से लेटर जारी हुआ था, उन्होंने पेरेंट्स के अकाउंट नंबर मांगे थे, उसमें कितनी धनराशि आई है पेरेंट्स को पता होगा। लेकिन अब जैसे कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स फंड है, वो स्पोर्ट्स फंड स्कूल उपलब्ध कराता है। ये जरूरी नहीं कि उनसे फंड के नाम पे हम कुछ पैसे ले। जो चीज है, हम बच्चों से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम इस व्यवसाय को, शिक्षा जगत को, शिक्षा को, विद्यालय को व्यवसाय की तरह से देखे होंगे तो हर चीज जरूरी है। और अगर हम शिक्षा की तरह से देखेंगे तो मेरे ख्याल से एक मंथली फीस मस्ट है और उसी से हम सारे कार्य कर सकते हैं। अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनी खेड़ा की तरफ से बच्चों को और पेरेंट्स को कि एडमिशन का दौर है और 2025 और 26 की शुरुआत हो चुकी है? देखो, मेरे आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल लगातार 12-13 वर्षों से जो भी अनावश्यक खर्चे हैं, चाहे वो एडमिशन के नाम पे हो, एनुअल चार्ज के नाम पे हो, बिल्डिंग फंड के नाम पे हो, वो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। यहां तक कि जितने भी मेरे क्षेत्र में हैं उन विद्यालयों के मुकाबले मैंने मासिक शुल्क को भी कम से कम रखा गया है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि चाहे कोई गवर्नमेंट है, चाहे कोई प्राइवेट जॉब है, चाहे कोई मजदूर है, कोई लेबर का काम करता हो या कोई रिक्शा चलाता हो, उसको भी हक है कि उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े। कहीं ना कहीं उसकी अड़चने आती है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, और वो पैसे के अभाव के कारण उसका योग्य बच्चा भी एक अच्छे स्कूल से शिक्षा पाने में कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए मैंने यही चीज की है कि केवल मासिक शुल्क पर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का मैं काम कर रहा हूं। मेरा लोगों से, अभिभावकों से, समस्त मेरे अपने समाज के लोगों से यह निवेदन है कि जो मुहिम मैंने छेड़ी है उस मुहिम में मेरा साथ बढ़ाते हुए इस शिक्षा को शिक्षा की तरह देने के लिए मेरा साथ दे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो सुविधाएं कहीं ना कहीं जैसे नीट है, जेई के हैं, जो एक बड़े लेवल पे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इस तरीके से जो फीस वसूली जा रही है, आने वाले टाइम में ये मैं आपसे वादा करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे वादा करता हूं, वो भी मात्र कम से कम फीस पर अच्छे योग्य टीचरों को विद्यालय प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और वो अपने बुलंदियों को छू पाए, अपनी मंजिल को पा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ये थे हमारे बीच में मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनी खेड़ा के संचालक सतीश कुमार जी। इन्होंने शिक्षा को लेकर तमाम बात बताई और इन्होंने बताया कि हाल ही में 2025 सत्र में 2 बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि मॉडर्न डीसीएम कॉन्वेंट स्कूल बामनी खेड़ा एक बार जरूर विजिट करें, क्योंकि मंथली फीस पर ही बच्चे को पढ़ाया जाता है, ताकि गरीब का बच्चा भी शिक्षा से वंचित ना रहे। एनुअल चार्ज, एडमिशन चार्ज कतई भी बच्चों को नहीं दिया जाता इस स्कूल के अंदर। और बता दें कि बामनी खेड़ा गांव में सैलोटी रोड पर स्थित है स्कूल, और जो बामनी खेड़ा के बच्चे आते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बिल्कुल फ्री है। तमाम खबरों के साथ बने रहे एसएस न्यूज बामन के साथ, और हर ग्रामीणांचल के एक स्कूल संचालक की आपको बात सुनवाने का काम करे रहेंगे। मैं सतवीर और कैमरामैन ललित शर्मा के साथ एसएस न्यूज बामन।